स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 12th में और आप सभी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो 5 मार्क्स का आने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो आइए बिल्कुल भी देर न करते इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्वेश्चन यही है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसकी थ्योरी वगैरह जो भी होगी मैं बहुत इसी तरीके से बताने वाला हूं। मान लीजिए यहां पर इस तरीके से लिखेंगे कि मान लीजिए एक बिंदु क्या है, O है। मान लीजिए एक बिंदु O है जिस पर हमारा प्लस Q आवेश है, या हम कह सकते हैं प्लस Q आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है। और बिंदु O से R दूरी पर, यहां से लिखेंगे कि बिंदु O से R दूरी पर हमारा जो है एक बिंदु P है। ठीक है, क्या है, एक बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमारा प्लस Q0 यानी Q0 मतलब परीक्षण आवेश स्थित है। और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E हमें ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया हुआ है और इसका फॉर्मूला भी मैंने आप सभी को बताया था। E इक्वल टू होता है F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने आप सभी को फॉर्मूला बताया हुआ है और कूलाम का नियम भी मैंने आप सभी को सॉल्व कराया हुआ है। आप सभी को पता होगा कूलाम का नियम क्या था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पर काम आने वाले हैं, इसको अच्छी तरीके से आपसे भी याद रख लीजिएगा। ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है ये जो है, और ये यहाँ पर ये कूलाम का नियम है जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो हमने यहाँ पर थ्योरी लिखनी है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक प्लस Q आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित, इस पर परीक्षण आवेश Q0 है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो आइए इसकी थ्योरी किस तरीके से लिखेंगे कि माना प्लस Q परीक्षण आवेश है, लिखेंगे माना प्लस Q, माना यहां पर लिखा माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है। क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि माना प्लस Q आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है। अब यहां पर लिखेंगे स्थित है। फिर क्या कहा कि बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, लिखेंगे बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, R दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है जिस पर क्या परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, जिस पर स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश क्या है हमारा Q0। आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्या है परीक्षण आवेश Q0, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, स्थित है और इसी बिंदु पर और इसी बिंदु P पर और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर क्या लिखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यह ऐसे माध्यम में रखा जिसको स्टूडेंट्स परावैद्युतांक K है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, लिखेंगे और माध्यम का परावैद्युतांक परावैद्युतांक K है। ठीक है, ये थ्योरी मैंने जो है यहां से बनाई है। क्या कहा कि माना प्लस Q आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, और बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर प्लस Q0 परीक्षण आवेश स्थित है और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और
माध्यम का परावर्तनांक k है। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी, ऑलरेडी डिस्कस कर ली और इससे ही मैंने थ्योरी बना दी। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि बिंदु O पर स्थित है एक प्लस q आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है, और इसी बिंदु O से r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी और परावैद्युतांक k है। अब यहाँ पर हमने पहली चीज मैंने बताई थी आपसे को कूलाम का नियम यहाँ पर यूज होने वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से, यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कूलाम का नियम क्या है हमारा पर, F बराबर 1/4πε0। यहाँ पर लिखेंगे F बराबर 1/4πε0, और यहाँ पर हमने बताया कि परावैद्युतांक k है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स परावैद्युतांक k और आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर 1/4πε0 पर यहाँ पर क्या है, परावैद्युतांक k है तो k आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे Q1 है और Q1 की जगह क्या है, प्लस Q आवेश है, तो Q1 की जगह क्या है, Q है, और Q2 की जगह क्या है, Q0 है। याद रखिएगा Q2 की जगह क्या है, Q0 है, और अपॉन r² का r² यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ये आप सभी को पता चल गया होगा। अब यहाँ पर हमने देख लिया कूलाम के नियम से। अब यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्मूला क्या लगाना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमें ज्ञात करनी है। लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, कि लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, E होता है, और इसका फॉर्मूला भी लिखा है, E = F/Q0। ठीक है, ये हो गया E = F/Q0, और ये हमारा कूलाम का नियम हमने यहाँ पर लगाया, और E = वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारे पास हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, डेरिवेशन इसी तरीके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, F ये रहा, और F की वैल्यू क्या कर देंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे कि F की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर यहाँ पर लिख देंगे F का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, E है, चलिएगा E बराबर F की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1/4πε0, यहाँ पर क्या हो गया 1/4πε0 k, यहाँ पर क्या है Q0 अपॉन r², चलिएगा, और यहाँ पर क्या बचा फिर Q0। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा Q0। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर Q0 है, Q0 से Q0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, E = 1/4πε0 k, और यहाँ पर बचा Q0 कट गया तो Q अपॉन यहाँ पर आ गया r²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, वायु अथवा निर्वात में जो परावैद्युतांक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वायु अथवा निर्वात में k की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, वायु या निर्वात में। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया वायु और निर्वात में, आपसे भी लिख सकते हैं वायु अथवा निर्वात में, इस तरीके से आपसे भी लिख सकते हैं, निर्वात में परावैद्युतांक की वैल्यू क्या होती है, निर्वात में परावैद्युतांक k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पर जब k की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सूत्र क्या निकल कर आ जाने वाला है, E = 1/4πε0। ठीक है, k की जगह 1 रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और ना ही इससे कोई होगा। 1 यहाँ पर रख दूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल ऐसी एज इट इज आ जाने वाला है, और Q अपॉन r²। तो स्टूडेंट्स यही है हमारी बिंदु। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, और E = F/Q0 इस फॉर्मूला का यूज किया हमने। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूरा डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया, और इसका फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया, E = F/Q0। इस तरीके से आप सभी निकाल सकते हैं, नहीं पता तो F का क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बटे Q0 का क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसका यूनिट होगी। इस तरीके से हम जो इस पूरे डेरिवेशन को बहुत ही तरीके से हमने सॉल्व किया, और जो कि आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।